find the value of a for which the function f is defined as fx is equal to a sine of pi by 2 into x plus 1 when x is less than equals to 0 and tangent x minus sin x upon x raised to power 3 when x is strictly greater than 0 is continuous at x is equal to 0। हमें बताया गया है कि फंक्शन जो है वो एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूस है। सो हमें उस कंडीशन में a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है देयरफॉर f at a means f at 0 will be equal to right hand limit which is equal to left hand limit। ठीक है, हम यहाँ से अपनी कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है, इक्वलिटी है यहाँ पर। इसका मतलब ये रहेगा कि अगर f(x) को हम ये फंक्शन कंसिडर करें और उसमें x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो आपके पास f at 0 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। वो रहेगा आपके पास a इंटू साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 0 और प्लस 1 विच इज इक्वल टू a इंटू साइन 0 प्लस 1 रहेगा 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2 विच इम्प्लाइज f at 0 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 जो है वो 1 होता है 1 इंटू ए हो गया। सो यहाँ पर f at 0 जो है वो a वैल्यू दे रहा है हमें। देखिए, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी हेल्प से, पर क्योंकि हमने क्या करना है कि भाई केवल a की वैल्यू निकालनी है, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन सफिशिएंट रहेगी हमारे पास। हम कर क्या सकते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बजाय अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर से इसी फंक्शन का यूज़ होगा, उसमें फिर से a आएगा। इससे अच्छा है कि ये फंक्शन का यूज़ ना करके हम दूसरे फंक्शन का यूज़ करें। उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f(x) विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू 0 लेके उसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर f(x) जो है इस केस में देखिए ये है आपका, मान लीजिए रियल लाइन, ये 0 हो गया। 0 को अप्रोच कर रहे हैं 0 के राइट हैंड साइड से, मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू जो है वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, मीन्स x ग्रेटर देन 0। ये वाला फंक्शन यहाँ पर यूज़ होगा। ये हो गया टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, टेंजेंट x को साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x अपॉन 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। इसका एलशियम जो आएगा उसको नीचे रख लेते हैं x क्यूब के साथ में, पहले ही रख लिया हमने। एलशियम है कोस x, यहाँ तो रह जाएगा केवल साइन x माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन x इंटू कोस ऑफ x। ठीक है, ऊपर से साइन x कॉमन ले लीजिए विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ऊपर से साइन x कॉमन आ गया हमारा, अंदर रह गया 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3 इंटू कोस x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइन x इंटू 1 माइनस कोस x। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास x रेज टू पावर 3 इंटू कोस x। अब हमारा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करें। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। एज x टेंड्स टू 0 दिस h विल टेंड टू 0। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर उस x को 0 प्लस h या कहीं सिंपली h से रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर लिमिट यहाँ पर हो गया h टेंडिंग टू 0 साइन x की जगह पे h आ गया इंटू 2 इंटू साइन स्क्वेयर ये है h बाई 2 डिवाइडेड बाई x जो है उसकी जगह पे आ गया यहाँ पर h रेज टू पावर 3 इंटू में कोस ऑफ h। ठीक है, अब हमारे पास एक केस बनता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। ये जो लिमिट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए
विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर है साइन h। ये वाली फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए अगर यहाँ पर h होगा तो नीचे भी h की ज़रूरत है। सो ये हो गया साइन h। h की पावर जो 3 था उसमें से एक h हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद में 2 है, 2 को एज इट इज़ रहने दिया। कोस h जो है वो नीचे लिख लिया हमने। अब यहाँ पर है साइन स्क्वेयर h बाई 2, दैट इज साइन h बाई 2 और इसका स्क्वेयर हो गया। यहाँ पर हमारे पास h स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर h बाई 2 होगा तो यहाँ पर भी h बाई 2 होना ज़रूरी है। वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इंटू 2 अपॉन कोस h इंटू साइन h बाई 2। ये जो था इसमें हमने क्या किया, h बाई 2 से ही इसको डिवाइड किया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया और ये स्क्वेयर, यहाँ पर भी ये स्क्वेयर था। यहाँ पर अगर देखें लिमिट अप्लाई करें तो ये वैल्यू आपकी 1 है इंटू 2 अपॉन कोस h की वैल्यू को 0 पुट करोगे, कोस 0 1 होता है, इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये फॉर्मेशन हो जाएगी साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 और इसका होल स्क्वेयर। यहाँ से ये जो 2 है इसका स्क्वायर दैट इज़ 4, वो नीचे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देखोगे साइन x बाई एक्स वेयर x टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमें h बाई 2 को 0 की तरफ टेंड करवाना है। वह आप कर सकते हो क्योंकि h 0 की तरफ टेंड करेगा तो h बाई 2 भी 0 की तरफ टेंड करेगा। ये जो वैल्यू है फिर से आपकी क्या हो गई, 1। सो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4, 2 से इसको कैंसिल करें तो ये हो गया 1 बाई 2। अब क्योंकि देखिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस था इसका मतलब f एट 0 इज इक्वल टू आर एच एल। एफ एट 0 हमारे पास क्या है, a, आर एच एल है हमारे पास 1 बाई 2, देयरफॉर a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ पर 1 बाई